नंबर ऑफ बॉन्ड्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए 2, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, वो तो 4 हो जाएंगे। हमने शेयर्ड की बात करनी है ना, कि नंबर ऑफ शेयर मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं, तो 2 बॉन्ड्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। फिर चौथे स्टेप में हम आते हैं कि लोन पेयर कितने हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं। तो फिर हम वो ये कहते हैं कि अवेलेबल हमारे पास कितने थे माइनस शेयर्ड कितने हो गए। अब अवेलेबल थे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड कितने हो गए 4, और क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा रह गए। इसका मतलब दैट इज 2 लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। मैं दोबारा इन स्टेप्स को रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप ये था कि H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल कितने हैं, दैट इज 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड सॉरी, हाँ जी, अब एक प्रैक्टिस पे हम आ रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल कितने हैं। सर CH2 आपकी आवाज जी 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 नहीं जी आ रही है आपकी, ओके ओके आपका माइक म्यूट है। जी 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 मैंने वो कर दिया, ओके ओके मैंने कर दिया जी। अब देखें ये CH2O हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH2O, इसको जरा देखते हैं कि ये इसमें अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि फिर नीडेड कितने हैं, फिर हम फर्दर ये देखेंगे कि फिर हमारी पॉसिबिलिटीज कितनी हैं कैसे हैं। अब देखें कार्बन को देखें, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। हाइड्रोजन 2 हैं तो हाइड्रोजन के वैलेंस ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं 6। इन सबको ऐड करें तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 12 हो गए, ठीक है। ये CH2 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये CH2 में ओवरऑल क्या वेरिएशन आती है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल आर 12। अब नीडेड कितने हैं, दूसरे स्टेप में हम आते हैं। कार्बन को भी 8 रिक्वायर्ड है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को 4 रिक्वायर्ड है, और ऑक्सीजन को भी 8 रिक्वायर्ड है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड आर 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल आर कितने हो गए यहाँ पे 8 हो गए। ये वही वाला स्टेप्स है, तो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। जब हम थर्ड स्टेप पे हम आते हैं, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास नीडेड थे, n स्टैंड फॉर नीडेड, यहाँ पे अब हमने शेयर देखना है, माइनस अवेलेबल डिवाइडेड बाय 2, तो 4 बॉन्ड्स हमारे पास बन गए, 4 बॉन्ड्स हमारे पास बन गए, समझ आ रही। अब नंबर ऑफ बॉन्ड मतलब जो शेयर्ड की बात हो गई वो 4 बॉन्ड्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर्ड होंगे, वो तो 8 होंगे। अब अवेलेबल, अब लास्ट स्टेप पे मतलब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने, अब अवेलेबल हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे 12, उसमें से शेयर्ड कितने हो गए, उसमें शेयर्ड कितने हो गए 8, 12 में से 8 तो शेयर्ड हो गए, बाकी 4 हमारे पास एक्स्ट्रा रह गया, मतलब 2 लोन पे रह गए। इसलिए फॉर्मल्डिहाइड में टोटल मॉलिक्यूल पे जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने रह जाएंगे, वो 2 लोन पे रह जाएंगे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स पे रह जाएंगे, ठीक है। तो ये MCQ जो आ सकते हैं वो इस एंगल से आ सकते हैं। सपोज किसी फार्मूला को दे दिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है, मतलब उसने नाइट्रोजन ऑक्सीजन दे दिया NO,
ठीक है, या उसने दे दिया SO2, या उसने कोई अननोन सी अरेंजमेंट एक दे दी और वहां पे पूछ लिया कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं या इनमें बॉन्ड्स कितने बनने के चांसेस मौजूद हैं, मतलब इसमें इन दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स कितने बनेंगे, तो वो सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, कार्बन नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और उसके साथ साथ और अवेलेबिलिटी कहीं पे दे दी जाती है, तो हम जस्ट उसके फार्मूला से उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसमें लोन पेयर या अवेलेबल या रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो भी सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी अननोन फार्मूला से, जिसकी स्ट्रक्चर से हम अगर फेमिलियर नहीं है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज इसमें आती हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, H2 को देखते हैं। H2 में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अब अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स दो हैं, ठीक है ना, ए स्टैंड फॉर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक हाइड्रोजन के लिए भी एक है, दूसरे हाइड्रोजन के लिए भी एक है, तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, अब अगर हम देखें कि उसमें नीडेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है ना, ए तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन थे, अब नीडेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एन स्टैंड फॉर नीडेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हाइड्रोजन के लिए भी दो, दूसरे हाइड्रोजन के लिए भी दो चाहिए, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स नीडेड हैं।